हाँ बच्चों, देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले क्यूब प्रॉब्लम्स। ठीक है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। आई होप आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे पाला पड़ा होगा। तो देखिए आपके सामने क्यूब है, ध्यान समझिएगा। अरे हिलना बंद करो ना भाई, क्या हो गया? ठीक है, हाँ ठीक है। आपके सामने क्यूब है, ठीक है। अब क्यूब की जितनी भी आर्म्स हैं, इसने बोला है हर आर्म का जो रेजिस्टेंस है वो है आर। क्यूब की जितनी भी आर्म्स हैं, हर आर्म का जो रेजिस्टेंस कितना है? आर। ठीक है, यहां पे मैं बात करता हूं, सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया 1, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया 2, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया 3 और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया 4। ये हो गया 5, 6, 7, 8। आगे बात समझ में? 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 और जितनी भी हैं, हर ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? आर। ठीक है, यहां पे आपको ये बोला है, 3 केसेस पूछे हैं आपसे। सबसे पहले आपको पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए। सबसे पहले बात करें अलोंग डायगोनल। अरे छोटू देखना भाई, क्या है उधर? मुझसे ज्यादा सुंदर है क्या वो? माना मैं भी नहीं हूं, बट वो मुझसे ज्यादा है। तो पढ़ लेना यार, शक्ल देख मेरी, इसको देखिए, सबसे ज्यादा सुंदर ये है जो तेरे को आगे तेरे रोटी का, खाने का, पीने का, तेरे परिवार का, तेरे बच्चों का पेट पालेगा। ये सब समझ रहा है? ध्यान दे, बीवी। हाँ, बीवी, इस आदमी को बीवी याद आती है सबसे पहले। मैं बोल रहा हूँ परिवार, बच्चे, बोल रहा बीवी है, सपनों में खो जाता है आदमी बीवी के नाम से। ध्यान दे रहा बेशरम। हाँ ध्यान दीजिए, तो ये क्यूब है, हर आर्म का जो रेजिस्टेंस है वो आर है। आई बात समझ में? क्या बोला इसने? 3 केसेस पढ़ने वाले हैं आपको। सबसे पहले बॉडी डायगोनल के अलोंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या वो करा है? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल बोले तो वो एंड और वो वाला एंड। आई बात समझ में? ठीक है। दूसरा, आपको किसी भी एक आर्म के अबाउट फाइंड करना है। तीसरा, आपको किसी फेस डायगोनल के अलाउंड फाइंड करना है। क्या बोला? 3 केसेस। पहला बॉडी डायगोनल, दूसरा कोई आर्म, तीसरा फेस डायगोनल। ठीक है, तो इसका सबसे पहला वाला केस मैं लेके चलता हूं। सपोज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस equivalent resistance about body diagonal। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट बॉडी डायगोनल। तो सपोज मैं बात कर रहा हूं यहां पे 0.2 एंड 0.8 दिख रहा है। 0.2 और 0.8 जो है वो बॉडी डायगोनल है। बोले ध्यान दे, 0.2 एंड 0.8 यानी बिटवीन 2 और 8 जो है वो बॉडी डायगोनल है। जिन 2 पॉइंट्स के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, आप ये ध्यान रखिए, हम उन दोनों पॉइंट्स को सेल से जोड़ देते हैं, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पे सपोज इन दोनों को मैंने सेल से जोड़ दिया। आई बात समझ में? 2 और 8 को मैंने सेल से कनेक्ट कर दिया। समझ में आया क्या? ठीक है, अब यहां से सपोज करंट गई, ध्यान देना, 2 के रेस्पेक्ट में 1 है, 2 के रेस्पेक्ट में 6 है और 2 के रेस्पेक्ट में 3 है। सारे आइडेंटिकल हैं। अरे इसका रेजिस्टेंस भी आर, इसका रेजिस्टेंस भी आर और इसका रेजिस्टेंस भी आर, तो करंट इक्वल इक्वल डिवाइड होगी। अरे एक पाइप है, उसके आगे 3 इक्वल पाइप जुड़े हुए, तो तीनों में इक्वल इक्वल करंट जाएगी। आई बात समझ में? इक्वल इक्वल पानी जाएगा, तो तीनों में इक्वल इक्वल करंट फ्लो हुई। आई बात समझ में? अगर रेजिस्टेंस आर है, सुनना, अगर रेजिस्टेंस आर है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? आई आर। कितना होगा? आई आर। अरे ओम बाबा ने बताया था, अभी तक मैंने केवीएल केसीएल आपको नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ाऊंगा तो मैं समझा दूंगा। कितना होगा? आई आर। तो जब सपोज यहां से करंट गई आई, तो इधर कितनी जाएगी? I/3, इधर कितनी जाएगी? I/3 और इधर कितनी जाएगी? I/3। अगर यहाँ का पोटेंशियल V है तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा? IR/3। तो यहाँ कितना बचा होगा? V - IR/3, है ना? ऐसे यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ होगा? IR/3। तो यहाँ पे कितना बचा होगा 3 पर? V - IR/3। और ऐसे 2 पॉइंट में पोटेंशियल V है, यहाँ पे I/3 करंट गई और रेजिस्टेंस R है, तो कितना ड्रॉप हुआ? IR/3। तो 6 में कितना बढ़ा? V - IR/3। यानी एक तरह से मैं बोलूं इस केस में 0.1, 0.3 एंड 0.6 ये सारे के सारे का पोटेंशियल सेम होगा। समझना इस चीज को ध्यान से, सबका पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। तो 0.1, 2 के रेस्पेक्ट में 1, 3 और 6 आइडेंटिकल है।
इन तीनों का पोटेंशियल जो रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। समझ में आया विनीत भाई? सभी को समझ में आ रहा है? तो यहां पर 0.1, 0.3 और 0.6 का जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहने वाला है। आगे बात समझ में? 1 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। समझ में आ गया? इसी टाइप से अगर 8 के रेस्पेक्ट में बात करूं तो 8 के रेस्पेक्ट में 5, 8 के रेस्पेक्ट में 4 और 8 के रेस्पेक्ट में 7, इनका पोटेंशियल भी सेम रहने वाला है। आगे बात समझ में? यानी सर्किट में मैंने आपको पहले दिन ये चीज समझाई थी कि किसी भी सर्किट में अगर इक्विपोटेंशियल पॉइंट है तो उनको हम लोग जोड़ देते हैं। सर्किट में किन्हीं भी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो उनको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो मैं अगर बात करूं तो यहां पर 8 के रेस्पेक्ट में 5, 7, 8 के रेस्पेक्ट में 5, 4, 5 एंड 7, ठीक है क्या? 4, 5, 7, इनका पोटेंशियल जो होगा वो भी सेम रहने वाला है। ठीक है साहब? 4 का, 5 का एंड 7 का। तो जो पॉइंट सेम है उनका पोटेंशियल में, जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है उनको मैं क्या कर दूं? जोड़ दूं, कनेक्ट कर दूं। तो यहां पे ध्यान दीजिए कौन कौन से पॉइंट बचे मेरे पास, देखिएगा प्लीज, ध्यान दीजिए। सबसे मैं पहले मैं बात करता हूं पॉइंट 2 की। ये हो गया मेरा पॉइंट 2, ठीक है। फिर 136, 136 एक ही जगह पे ले आऊं तो ये पॉइंट लिख लिया मैंने, इसको लिख दिया 1, ये ही 3 है और ये ही पॉइंट 6 है। आगे बात समझ में? अरे एक ही जगह लाके जोड़ूंगा तो एक ही जगह पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट 1 भी हो गया, यही पॉइंट 3 भी हो गया और यही पॉइंट 6 भी हो गया। आई बात समझ में? ऐसी कौन कौन सा पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है? 4, 5, 7। तो एक पॉइंट मैंने यहां पे बनाया, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 7। कौन सा बचा? 8 बचा ना। तो यहां पर ये पॉइंट हो जाएगा 8। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या कर रहा हूं मैं? अब देखिए 2 से कौन कौन जुड़ा हुआ है? 2 से 1 जुड़ा है, 2 से 3 जुड़ा है और 2 से 6 जुड़ा है। 2 से 1, 2 से 3 और 2 से 6। तो देखो 1, 3, 6 तीनों यहीं पर है। तो ये तो हो गया 2 से 1, ये हो गया 2 से 3 और ये हो गया 2 से 6। समझ में आ गया क्या? 2 से 1, 2 से 3 और 2 से 6। बीच की बात करते हैं, 1 से कौन जुड़ा है? 1 से देखो, 1 से 5 जुड़ा है, 4 जुड़ा है, 2 जुड़ा है। ध्यान से देखो, 1 से 4, 1 से 2, 1 से 5। तो 1 से 2 तो इधर हो गया, 1 से 4 इधर हो गया, 1 से 4 और 1 से, देखो 4 और 5 एक ही पॉइंट है, तो 1 से 4 और ये 1 से 5 हो गया। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? 3 की बात करो, 3 से कौन कौन जुड़ा हुआ है? 3 से जुड़ा है 2, 3 से जुड़ा है 4 और 3 से जुड़ा हुआ है 7। तो 3 से 2 तो इधर आ गया, वो तो कंसीडर कर चुका हूं मैं। तो 3 से कौन कौन बचा? 3 से 4 और 3 से 7। ये 3, 4 भी इधर है, 7 भी इधर है। तो ये हो गया 3 से 4 और ये हो गया 3 से 7। समझ में आ गया क्या? समझ में आया? 6 की बात करूं तो 6 से कौन जुड़ा है? 5, 2, 7। 6 से कौन जुड़ा है? 5, 2, 7। तो 6 से 2 तो इधर आ गया, 5 और 7 उधर चले गए। तो ये 6 से 5 हो गया और ये 6 से 7 हो गया। समझ में आ गया भाई? समझ में आया? अब आगे की बात कर रहे हैं तो 8 से कौन कौन जुड़ा हुआ है? देख लो 8 से कौन जुड़ा हुआ है? 8 से 7, 5, 4। तो 8 से 7, 5, 4 सब यहीं पे मिल गए। तो 8 से 7, 8 से 5 और 8 से 4, ये पॉइंट 8 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? जिन जिन पॉइंट से जो जो जुड़ा उन्हें, अरे अरे सर कहां खो गए? पूरा सुना है? क्या बोला यहाँ पे? क्या बोला मैंने? पॉइंट 2 से जो 3 पॉइंट कनेक्टेड है, हाँ 1, 6 और उसका 1, 3, 6 का सेम है और 4, 5, 7 का सेम है। क्या अच्छे से बोलो। हाँ बोलो। पॉइंट 2 से 1, 6, 3 कनेक्टेड है, उन तीनों का सेम होगा। ठीक है। और 4, 5, 7 भी तीनों का सेम होगा। 1 से 5 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है। हमने 1 आ गया समझ में। तो ध्यान इधर ही रखो ना, इधर उधर कहां खो जाते हो बीच में। अब एक बार बताओ, सारे आर हैं, ध्यान से समझो, सारे के सारे जो हैं वो आर हैं। तो ये 3 पैरेलल, तो ये कितना हो जाएगा? r/3। पक्की बात है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे के सारे पैरेलल कितना हो जाएगा? r/6। ये वापस 3 पैरेलल तो कितने हो जाएगा? r/3। और सारे के सारे क्या हो गए? सीरीज हो गए। सारे के सारे कितने हो गए? सीरीज हो गए। तो ये कितना हो जाएगा भाई? r/3 प्लस r/3 प्लस r/6, 5r/6,
5r/6 ये हो जाएगा, 5r/6 ही हो रहा है ना भाई, कैलकुलेट कर लो यार। अरे ऐसे बोल रहे ना 2r/6 प्लस r/6 प्लस 2r/6 5r/6, यानी डायगोनल के अलॉन्ग जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2r/6। समझ में आया क्या? हाँ भाई, अब हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोगों ने बात की अबाउट द बॉडी डायगोनल, अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट द आर्म, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट द आर्म। ठीक है, अबाउट द आर्म बात करूं, सपोज 203 क्या है आर्म है, 2-3 के बीच में क्या है क्योंकि आर्म है, यानी मैं बात करता हूं बिटवीन पॉइंट्स 2-3, बिटवीन द पॉइंट्स 2-3। समझ में आया? अभी मैंने क्या किया बाबा समझना, अभी मैंने 2 और 3 के बीच में जोड़ दिया एक सेल, सपोज ठीक है, समझना यहां पे थोड़ा सा अलग टाइप का खेला हो रहा है। ठीक है, 2 से करंट एंटर हुई तो 2 के रेस्पेक्ट में जैसा 1 है वैसा 6 है, बट 2 के रेस्पेक्ट में जैसा 1 है वैसा 6 है, बट वैसा 3 नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 तो सेल के नेगेटिव से जुड़ गया। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो? 2 के रेस्पेक्ट में जैसा 1 है वैसा ही 6 है। क्या है यहां पे? अरे यहां दिखना, अभी मैं सुंदर सी बहन जी होता और पढ़ा रहा होता तब तो तू यही देख रहा होता ना। क्या देख रहा है जमीन पे? ध्यान दे रहा? हाँ बहन जी, 2 के रेस्पेक्ट में जैसा 1 है वैसा ही 6 है, पक्की बात है, बट वैसा 3 नहीं है, तो 1 और 6 का पोटेंशियल सेम होगा। समझ रहे हो? और इधर 3 के रेस्पेक्ट में 4 और 7 का पोटेंशियल सेम होगा। समझ में आई ये बात? किस किस का होगा? 1 और 6 का अलग पोटेंशियल सेम होगा, 4 7 का अलग पोटेंशियल सेम होगा। इतना समझ में आया? समझ में आया? यानी मैं क्या करूंगा, 1 को खींच के लाऊंगा और 6 से जोड़ दूंगा। क्या करूंगा? 1 को खींच के लाऊंगा और 6 से जोड़ दूंगा। ऐसे ही 7 को खींच के लाऊंगा और 4 से जोड़ दूंगा। समझ में आई बात ये है ना? समझ में आ रही है ना बात ये? तो अब इस चीज को थोड़ा बनाते हैं इधर, तो ध्यान दीजिए भाई, 2 3 ये पॉइंट मैंने बनाया 2, ये पॉइंट मैंने बनाया 3, ऊपर 1 और 6 एक ही जगह पे बना दूं, 4 और 7 एक ही जगह पे बना दूं, क्या सही कर रहा हूं क्या मैं? तो यहां पर ये पॉइंट हो गया, 1 भी यही है और 6 भी यही है, और यही इधर मैं बना दूं तो यहां पर 4 भी यही है और 7 भी यही है। क्या सही लिखा मैंने? कौन कौन सा बचा? यहां बचा 5 बचा और यहां पर 8 बचा। ठीक है साहब? ठीक है साहब? अब बात करें 2 से कौन कौन जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ है 1 और 2 से जुड़ा हुआ है 6। देखो ना, 2 से 1 जुड़ा हुआ है, 2 से 6 जुड़ा हुआ है, दोनों ऐसे जुड़ जाएंगे प्लीज। 2 से 1, 2 से 6, ठीक है, और 2 से 3 भी तो जुड़ा हुआ है भाई, 2 से 3 भी तो जुड़ा हुआ है, तो 2 से 3 ये जुड़ गया। आगे बात समझ में? 3 से बात करूं, 3 से कौन जुड़ा हुआ है? 3 से 2 तो इधर आ गया, 3 से 4 और 3 से 7, तो ये 3 से 4 और 3 से 7। समझ में आ गया क्या? 5 से बात करूं, 5 से 1 और 5 से 6, 5 से 1 एंड 5 से 6। अरे पीयूष समझ में आ रहा है तेरे को? ठीक है, तो 5 से 1 एंड 5 से 6, 5 से 8 भी तो जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 5 से 8। 8 से बात कर लूं मैं, तो 8 से 4 एंड 8 से 7, तो 8 से 4 एंड 8 से 7। बीच में देख लो 1 से कौन कौन जुड़ा था? 1 से 4, 1 से कौन जुड़ा हुआ था? 4, और 6 से कौन जुड़ा हुआ था? 7, तो 1 से 4 इधर गया और 6 से 7 इधर गया। समझ में आ गया? अरे इजी हो गया? अरे हो गया क्या इजी? r/2 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 r/2। समझ में आ गया क्या? तो इसको फटाफट बना लेता हूं। तो यहां से देखिए, ये ऊपर वाला r एज इट इज है ना,
ये क्या हो गया, ये हो गया r/2, ये वाला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा r/2, ये बीच वाला जो है वो भी कितना हो जाएगा r/2। समझ में आया, ये भी r/2 और ये भी r/2, तो यहां पे ये हो जाएगा r/2, यहां पे ये भी हो जाएगा r/2, और ये नीचे वाला r एज इट इज, और इसके बीच मुझे पूछा है। समझ में आया क्या, इसके बीच मुझे पूछा है, समझ में आया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। जब इसके बीच मुझे पूछा है तो आगे देखें, ये ऊपर वाले तीनों क्या हो गए सीरीज, ये ऊपर वाले तीनों क्या हो गए सीरीज, तो r/2 प्लस r/2 कितना हो गया 2r। अरे समझ रहे हो ना बाबा, r/2 प्लस r/2 कितना हो गया 2r। ये 2r और ये r/2 क्या हो गए पैरेलल, ये 2r और ये r/2 क्या हो गए पैरेलल। अरे यार जिसको नहीं समझ में आ रहा ऐसे देख लो, r/2 r और r/2 ये क्या हो गए सीरीज हो गए। तो ये जब सीरीज हो गए तो इन दोनों को जोड़ देता हूं r/2 प्लस r/2, तो ये हो जाएगा 2r, ये वाला r/2, ये वाला r/2 एज इट इज, यहां पे ये और ये हो जाएगा r/2, ये हो जाएगा r/2, और ये वाला r एज इट इज। समझ में आ गया क्या, ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं क्या मेरे को, जब ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं तो इनका कितना हो जाएगा 2r इंटू r/2 अपॉन 2r प्लस r/2, पक्की बात है। तो यहां पे हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 5 r/2 गया, तो यहां से ये हो जाएगा 2r/5, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 2r/5। आगे बात समझ में, तो ये हो गया, ये वाला जो हो गया ये हो जाएगा 2r/5। समझ में आया, r/2 2r/5 और r/2 कितने हो गए सीरीज, देखो ना r/2 2r/5 r/2 क्या हो गए सीरीज, पक्की बात है। तो इन तीनों का मिला के कितना हो गया 2r/5 प्लस r 7r/5 कितना हो जाएगा, हाँ बोल, अरे ये r/2 है, ये 2r/5 है, ये r/2 है, तीनों सीरीज हो गए ना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पूछा ना मेरे को, यहां और यहां के बीच में पूछा है ना, तो करंट अगर यहां से यहां जाएगी तो इधर और इधर तो डिवाइड होगी, बट ये तीनों तो क्या हो जाएंगे सीरीज में हो जाएंगे। तो r/2 प्लस 2r/5 प्लस r/2 कितना हो जाएगा 2r/5 प्लस r 7r/5 कितना हो जाएगा 7r/5। तो जो अगला बनेगा ऊपर हो जाएगा 7r/5 और नीचे हो जाएगा r। ये दोनों आपस में क्या हो गए पैरेलल हो गए, जब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए तो ये कितना हो गया बाबा 7r/5 इंटू r अपॉन 7r/5 प्लस r, पक्की बात है। तो यहां पे ये हो गया 7 और 5 12, तो ये हो गया 12r/5 और ऊपर तो ये हो गया 7r²/5 था ही सही, ठीक है। तो यहां से ये 5 गया, ये 5 गया, तो कितना बचा भाई, ये हो गया 7r/12, कितना हो गया 7r/12, यानी जो आर्म है, आर्म का क्रॉस कितना हो जाएगा 7r/12। समझ में आ गया, सभी को समझ में आया, ठीक है। नीट वाले बच्चों डायरेक्ट याद भी रख लेना, नीट वाले बच्चों डायरेक्ट याद भी रखना, कोई है क्या नीट वाला, कोई है ही नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए अगला केस हम लोग करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है मेरे को अबाउट द फेस डायगोनल, समझ में आया, अबाउट द फेस डायगोनल। आगे बात समझ में, अबाउट द फेस डायगोनल, देखो जैसे ये 0.1 एंड 0.3 जो है फेस डायगोनल है, यानी 0.13 अबाउट द फेस डायगोनल। आगे बात समझ में, ठीक है। अब अगर मुझे 1 और 3 के बीच फाइंड करना है, सुनिएगा 1 और 3 के बीच में फाइंड करना है, प्लीज समझिएगा। तो याद करो जब मैं सिमेट्री प्रॉब्लम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक मिरर सिमेट्री पढ़ाई थी। मैंने बोला था अगर सर्किट मिरर के अबाउट सिमेट्रिक है,
यानी जिन दो पॉइंट्स के बीच में मेरे को पूछा है उसके परपेंडिकुलर किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो उस पे जो पैरेलल कंपोनेंट होते हैं उनको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग एक ऐसा प्लेन बनाएंगे, पॉइंट 1 ये है और पॉइंट 3 ये है, समझना। हम लोग यहां पर एक ऐसा प्लेन बना रहे हैं, देखिए ये, ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहा हूं मैं? ध्यान दो। देखिए इस प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, देख रहा है? देखा? मुझे किस किस के बीच में पूछा है? मुझे पूछा है पॉइंट 1 एंड पॉइंट 3 के बीच में, ठीक है। तो 1 और 3 के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं प्लेन 2 6 8 4, दिख रहा है? 2 6 8 4 ये परपेंडिकुलर सिमेट्रिकल प्लेन हो गया, क्योंकि इस प्लेन के इधर जैसा सर्किट है वैसे सर्किट पीछे है। आगे क्या बात समझ में? तो इसमें जो पैरेलल कंपोनेंट होंगे उन्हें हटा देंगे। कौन कौन सा कंपोनेंट पैरेलल आ रहा है? जो 6 और 2 के बीच में है, दिख रहा है क्या इस प्लेन पे? 6 और 2 के बीच में है, और जो 8 और 4 के बीच में है, अरे दिख रहा है? जो 6 और 2 के बीच में है और जो 8 और 4 के बीच में है। तो यहां से देखिए जो 6 और 2 के बीच में था उसे मैंने हटा दिया, जो 8 और 4 के बीच में था मैंने उसे हटा दिया। आगे बात समझ में? किस किस के बीच में मेरे से पूछा है? किस किस के बीच में मेरे से पूछा है? मेरे को पूछा है 1 और 3 के बीच में। आगे बात समझ में? तो अब ध्यान से समझो, ये वाला और ये वाला सीरीज हो गए, ये वाला और ये वाला सीरीज हो गए। ध्यान दो, R और R कितना हो गया? 2R। ऐसे ही ये वाला और ये वाला भी क्या हो गए? सीरीज हो गए। कितना हो गया? R और R 2R। तो ये 2R और ये 2R आपस में पैरेलल हो गए, कितना बचा? R। आगे बात समझ में? तो ये 2R ये वाला 2R आपस में कितना हो गया पैरेलल? R। तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो गया R, ठीक है। ये वाला R और ये वाला भी R, तो यहां पर ये हो गया R, ये हो गया R। नीचे की बात कर लेता हूं, नीचे की बात कर लेता हूं। तो नीचे ध्यान दीजिए, ये और ये सीरीज दिख रहे हैं मेरे को, ये और ये सीरीज दिख रहे हैं, तो R और R कितना हो गया? 2R। ऐसे ही ये और ये सीरीज दिख रहे हैं, तो ये भी कितना हो गया? R और R 2R। समझ में आ रहा है क्या? तो ये 2R और ये 2R आपस में पैरेलल, तो 2R और 2R कितना हो गया पैरेलल में? R। तो नीचे वाला भी कितना हो गया? नीचे वाला भी हो गया R। आगे बात समझ में? ये पॉइंट 1 हो गया और ये पॉइंट 3 हो गया, R R R सीरीज। अरे बाबा ये तो R था ना, तो एज इट इज ही रहा, ये भी R था, ये भी एज इट इज रहा, क्या प्रॉब्लम है? ये वाला R हो गया, ये R एज इट इज, ये वाला एज इट इज, और ये वाला भी R हो गया, ठीक है। R R R तीनों सीरीज कितना हो गया? 3R। और नीचे वाला R आपस में क्या हो गए? पैरेलल। तो जो फाइनल हो जाएगा 3R इंटू R अपॉन 3R प्लस R, तो जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3R/4। आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3R/4। समझ में आया क्या? आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो ये थी आपकी क्यूब प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा टफ नहीं होती, एक बार समझ लो इजीली हो जाएंगी, ठीक है। चलिए